मैं बताती इसे हटा। तमीज, क्या? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम्हें मेरे दुपट्टे छीने? तूने मुझ पे हाथ उठाया? बहन जी, वो मुझे 4th फ्लोर जाना था। बहन जी? तुझे मैं बहन जी दिखाई दे रही हूँ? और एक बात बता, तू हमारी सोसाइटी के अंदर कैसे आ गई? तुझ जैसी नौकरानी को ना यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे किसी नौकरानी की जरूरत भी नहीं है, तो तुझे आने किसने दिया यहाँ पे? भाई जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भाई जी? तुझे किस एंगल से मैं भाई जी दिख रहा हूँ? सर बोल सर। ये शहर है, गांव नहीं, जहाँ तू किसी को भी भाई और बहन जी बोलेगी। यहाँ पे सर बोलना पड़ता है। गांव से उठ के आ जाते हैं गवार, रहने का तरीका आता नहीं तुम लोगों को। कम से कम तुम जैसे कीड़े मकोड़े गांव से उठ के आते हैं, कम से कम यहाँ का तरीका तो सीख जाना चाहिए कि वहाँ पे लोगों से कैसे बात करनी है। अरे अजगर, इसने हमारी बड़ी सोसाइटी में पैर रखा ना तो अपनी औकात भूल गई है कि इसकी औकात क्या है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी समझाया ना, मैं बहन जी नहीं हूँ, बहन जी खुद है, मुझे बार बार बहन जी बोल रही है। तुझे ना मैं जमीन में गाड़ दूंगी अगर फिर से मुझे बहन जी बोला तो। और तेरे को एक बात में समझ में नहीं आ रही क्या कि सर बोल मैम बोल, ये अच्छा लगता है हमें सुनने में। बहन जी और भाई जी क्या होता है, ये गांव के गवार लोग बोलते हैं। और वैसे भी तू कूड़ेदान से उठ के यहाँ पे आई है और तुझे शोभा नहीं देता कि तो हम लोगों से सवाल जवाब भी करे। अपनी औकात देख और हमारी औकात देख। यहाँ पे हमारा फ्लैट है, तुझ जैसी को ना यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है। और किसने बुलाया तुझे यहाँ पे? भाई साहब, वो मुझे बस लिफ्ट से जाना है। आप मुझे बता दो कि मैं किधर से जाऊँ। अच्छा, अब तुझे लिफ्ट से जाना है? तेरे बाप ने पैसे दिए थे लिफ्ट में जाने के लिए? हम लोग सोसाइटी वाले मिलके 5-5 हजार रुपए महीना देते हैं ताकि हम लोगों को ना लिफ्ट में आने जाने की सुविधा मिल सके। तुझ जैसे गरीब फटीचर नौकरानी के लिए हम पैसे देते हैं यहाँ पे? मैं नौकरानी नहीं हूँ भाई साहब। वो तो तेरा होलिया ही बता रहा है, तू नौकरानी से कम नहीं लग रही है। अरे अजगर, हमारी सोसाइटी में आके ना ये अपने आप को महारानी समझ रही है, और तू नौकरानी नहीं है तो कौन है? हम भी तो जाने। सुन सुन, मुझे लगता है ना ये कहीं की महारानी है, और वहाँ महारानी ना ऐसे ही कपड़े पहनती है। मैं तो भूल गया था। अजी मैडम, कौन से देश की महारानी हो हमें बताइए, ताकि हम आपके वहाँ पे आके खिदमत कर सके, आपसे हम पैसे मांग सके, क्योंकि आप तो महारानी से कम की एक्टिंग तो कर नहीं रहे हो यहाँ पे। आप लोग ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तेरा दिमाग खराब है? तुझ जैसे से ना हम ऐसे ही बात करते हैं, और जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना उनसे करी जाती है अच्छे से बात। तुझ जैसे लोगों से बात करने के लिए ना हमें सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रही है तुझे? और तुझे हमारी सोसाइटी में जाना है ना ऊपर, मैं बताती हूँ कैसे जाते हैं, मॉडल बन के। रुक, पकड़, मैं बताती इसे हटा। तमीज, क्या? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम्हें मेरे दुपट्टे छीने? दो इधर। तूने मुझ पे हाथ उठाया? अभी तो मैंने हाथ उठाया है। अगर ज्यादा तुम लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो इस सोसाइटी से बाहर निकलवा दूंगी। तू मुझे बाहर निकलवाएगी? तुझे पता नहीं है मैं किसकी बहन हूँ। SHO है मेरा भाई यहाँ का, तुझे ना यही जमीन में गड़वा देगा। बुलाओ अपने भाई को, बुलाओ, इसी टाइम बुलाओ, देखती हूँ। तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी दोस्त के ऊपर हाथ उठाया? अभी रुक जा मनीषा, अपने भाई को फोन लगा। अभी तेरी औकात क्या है ना अभी तुझे पता लगेगी। इसका भाई ना इसका भाई ना इस शहर का SHO ऑफिसर है, तुझे खड़े खड़े यहाँ से गायब करा देगा। SHO है, IS नहीं है। बुलाओ। रुक, अभी बताते हैं। हेलो भाई, नीचे आ जाओ आप। एक गवार भिखारन ने मुझ पे हाथ उठाया, आपकी बहन पे। जल्दी नीचे आओ। इतनी बदतमीज बहन हो और अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अपने SHO भाई को बुला रही हो। तुम्हें पता भी है SHO लोग ऐसे नहीं बनते हैं। और इतना घमंड, देखती हूँ कौन तुम्हारा भाई है जो अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा है। अबे ओ, तुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके भाई ने मेहनत करी है और हम इसके भाई का फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या तुम जैसे लोग फायदा उठाएंगे? क्या उसने इसीलिए डिग्री इतनी हासिल करी थी SHO बनने के लिए? उसने वर्दी भी इसलिए नहीं पहनी थी कि अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अपनी बहन के एक कॉल पे यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब तू काम वाली बताएगी कि उसने वर्दी किस लिए पाई है किस लिए नहीं। तुझे ना धक्के मार के गेट से बाहर निकलवाएगा, तब तुझे अपनी औकात पता चलेगी। देख तू, रुक जा। अभी थोड़ी देर में मजा आने वाला है। हम तो बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि तेरे साथ ना इसका भाई आके क्या करेगा वो तो हमें भी नहीं पता। कौन था? कौन परेशान कर रहा था? भाई ये इसकी तो जय हिंद। मैम, भाई आप इसे मैम क्यों बोल रहे हो भिखारन को? चुप करो तुम दोनों। तुम्हें नहीं पता ये शहर की IS है। IS ऑफिसर? IS? वो तुम करप्ट पुलिस ऑफिसर हो जो अपनी बहन के एक कॉल पे यहाँ पे आ गए। ये वर्दी ना तुम्हें लोगों की हिफाजत के लिए दी गई है, और तुम क्या कर रहे हो? अपनी बहन के साथ दे रहे हो, और साथ में तुमने एक IS ऑफिसर को थप्पड़ मारा है। अब सोचो तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगी। और हाँ, तुम दोनों तो बचोगे नहीं। क्या सॉरी? चुप। और हाँ,
तू क्या कह रही थी? तेरी औकात तो मुझे छूने की नहीं है और तूने मेरा दुपट्टा हटाया है। बात मेरी इज्जत पे आ गई है और साथ में मुझे ये भी पता चल चुका है कि ये करप्ट ऑफिसर हमारे एरिया में काम करता है। अब तुम तीनों ना बचोगे नहीं। तुम्हारे साथ साथ ना ये तुम्हारे जो भी है ना जिगरी यार, ये भी जाएंगे। नहीं सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप यहाँ की आईएएस ऑफिसर हैं। अच्छा, तुझे पता चल चुका कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो तू सॉरी बोल रही है। और क्या बोल रही थी? मुझे जमीन में गाड़ेगी। जमीन में तो मैं तुम दोनों को गाड़ूंगी। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ रखा है ना अपने भाई की वर्दी का। न ये वर्दी रहेगा न तुम्हें घमंड होगा अपने भाई का। आई एम रियली सॉरी मैम। सुनो, इन दोनों को थाने लेके पहुंचो और यू आर सस्पेंडेड नाउ। चलो भैया, मैम भैया मिल गया सुकून। हमारे पूरे खानदान की छाती पे मूंग दलती रहती है, तेरी वजह से नौकरी चली गई मेरी। क्या करेंगे हम लोग अब?